हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आप भी कई बार सोचते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी वेट गेन नहीं करते, दे आर ऑलवेज फिट, दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड यूथ जो है उनमें झलकता है। इवन इफ दे आर इन देयर 40s दे लुक रियली यंग। और आप हमेशा यही सोचते हैं कि ये ऐसा क्या करते हैं दैट दे डोंट एज। सो ऐसे ही कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उन पे स्टडी की गई और पता लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इनमें से आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ योर फिटनेस जर्नी, वेट लॉस जर्नी। बेली फैट में भी आपको ये हेल्प करेंगे बिकॉज ये सारे लोग जो है दे ऑलवेज हैव अ वेरी स्लिम figure and not just slim figure. When I'm talking about fitness, I'm talking about उनका blood pressure कैसा है, उनका blood flow कैसा है, उनका heart rate कैसा है, उनका heart कैसा काम कर रहा है, उनके organs vital कैसे काम कर रहे हैं। So उन सब चीज़ों में भी ये contribute करेगा because maybe there are certain people जो वैसे पतले लग रहे हैं but need not to be fit from inside. Do try कि आप इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। ट्राई टू इंक्लूड 1 or 2 एटलीस्ट, स्टार्ट विद 1 or 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो अल्ट्रा फिट पीपल होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है दैट दे फॉलो अ फिक्स्ड स्लीपिंग रूटीन, यानी वो एक ही टाइम पर सोने जाते हैं और वो फिक्स टाइम पर उठते हैं। नंबर 2 इसी के अंदर आता है that they go to bed before 10 to 10:30। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जब आप सोने जाते हैं, जब आप नींद में होते हैं और जब आप उठते हैं। और ये तीनों टाइप के हार्मोन जो हैं वो फैट बर्निंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन यू गोइंग टू बेड आपकी बॉडी के अंदर आपको काम करने वाले जैसे मेलेटोनिन है विच इज़ अ केमिकल, वो प्रोड्यूस ज़्यादा होता है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो ऑटोमेटिकली। सो अगर आप फिक्स टाइम पर सोने जाते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उससे मैच हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर वो हॉर्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। सिमिलरली अराउंड 12 o'clock 11:30 to 12 o'clock आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन बनता है जो बिगेस्ट फैट बर्निंग हार्मोन कहलाता है, दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ये तब बनता है जब आप डीप स्लीप में हैं। सो इफ़ यू नॉट हिटिंग द बेड बाय 10-10:30 तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम बनेगा। ना सिर्फ ये एक फैट बर्निंग हार्मोन है, ये आपकी बॉडी के अंदर मसल मास को इंक्रीज करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए, इसे यूथ हार्मोन भी कहा जाता है। सो ये हार्मोन नहीं बनेगा अगर आप लेट सोने जाते हैं। सो अगर आप एक फिक्स टाइम फॉलो करते हैं सोने के लिए तो हार्मोन जो है और बाकी बहुत सारे और भी हार्मोन जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। एज अ रिजल्ट योर बॉडी ऑटोमेटिकली विल बर्न मोर फैट। आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फ्रेश फील करेगी, ज़्यादा रिजुनेट फील करेगी, ज़्यादा अच्छी तरह रिकवर फील करेगी, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाएगा। नंबर 2 एक और कॉमन चीज़ जो इन लोगों में देखी गई वो है दे ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विद देम। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती रहती हूँ कि हाइड्रेट अपने आप को रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं ना। मैं रिपीटेड कहती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं आपको बोर करना चाहती हूँ, बट इसीलिए कि बार बार मैं इसे रीइंफोर्स कर सकूँ आपके माइंड के अंदर, इसकी इम्पॉर्टेंस को और अच्छी तरह से बना सकूँ। तो वाटर बॉटल जब आप कैरी करते हैं इट इज़ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। जितने ज़्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे आप फ्रेश रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल के अंदर रहेगा। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट हंग्री, यू आर जस्ट नॉट वेल हाइड्रेटेड, जिसकी वजह से क्रेविंग्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का लो होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर होना कॉमन हो जाता है। सो फिट रहना है तो ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल। नंबर 3 पर आता है दे सेंट्रलाइज एक्सरसाइज इन देयर रूटीन। नाउ इसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज को सेंट्रलाइज करना अपने रूटीन के अंदर, यानी कि दोज डेज व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग उस दिन आपकी डाइट भी उसी के अकॉर्डिंगली होगी, आपका बाकी दिन का रूटीन भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। बट the day you're not exercising you will have a different routine, maybe you will cut down calories क्योंकि आप कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं कर रहे हैं। Also even if you miss out on your workout, कई लोग क्या करते हैं that when they miss out on their workout वो पूरे दिन बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आज तो वर्कआउट नहीं किया है so let's just give it
अवे अपनी डाइट भी भूल जाते हैं, हेल्दी खाना, आई एम नॉट सेइंग अ पर्टिकुलर डाइट, बट वो हेल्दी भी नहीं खाते हैं। दे ऑल्सो डोंट रिमेन एक्टिव द रेस्ट ऑफ द डे। बट जो लोग हेल्दी होते हैं वो वर्कआउट अगर उनका मिस हो जाता है, दे ट्राई टू स्टे एक्टिव द रेस्ट ऑफ द डे, ऑल्सो दे ट्राई एंड फॉलो अ हेल्दी रूटीन। नंबर 4 पे आता है दे डू प्रिपरेशन फॉर एवरीथिंग, चाहे वो मील की प्रिपरेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज की प्रिपरेशन हो। सो दे हैव अ फिक्स रूटीन और उसके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, वो प्लान करके रखते हैं। डू यू नो कि वी वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिर्फ खाने से रिलेटेड हम दिन में 200 के आसपास डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन जो होते हैं ये हमारी बॉडी से एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं, एनर्जी को बिल्कुल चूस लेते हैं। सो आप कहेंगे कि 200 बार हम ये डिसीजन कैसे लेते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर सोशल मीडिया, आपने कुछ खाने की पिक्चर देखी, सो आपका माइंड उस चीज़ से एक डिसीजन लेता है कि इसे फ्यूचर में खाना है कि नहीं खाना, हमें इससे रिलेट करना है खुद को कि नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है दिन में कि आप पूरे दिन में क्या खाएंगे, तो 7 से 8 बार तो आपको नॉर्मली डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको आज क्या बनाना है। और मे बी अगर आपको नहीं पता है कि आपकी किचन में क्या है, आपने वो भी प्रिपेयर या फिर प्लान नहीं करके रखा है, देन एक ही खाने के लिए मे बी यू हैव टू टेक एम्पल ऑफ डिसीजंस कि आप इसमें क्या डालेंगे, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या आपकी मेन्यू में रहेगा। सो पीपल who want to save that energy of making decision every time they sit to eat or every time they enter the kitchen to prepare something, वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो खाने का डिसीजन हो। सिमिलरली अगर आपका वर्कआउट रूटीन प्लान है कि आपको क्या करना है, आज आपको अपने लेग्स करने हैं, मे बी आपने कुछ एक्सरसाइज सोच के रखी हैं, देन सिमिलरली आप कपड़े क्या पहनेंगे, तो कई लोग तो सुबह आधा घंटा इसी में लगा देते हैं सोचने में, एंड देन दे डिस्कवर कि आयरन नहीं है क्लोथ्स जो उनको पहनने हैं। दे मेक श्योर कि आपकी एनर्जी की जो बकेट है पूरे दिन में वो फालतू चीज़ों पे खर्च ना हो। नंबर 5 पे है दे लिव देयर लाइफ गिल्ट फ्री। कई बार मैंने देखा है पीपल हु आर ऑन अ डाइट और हु आर वेरी न्यू टू ईटिंग हेल्दी, दे फील रियली गिल्टी अगर वो कभी चीट मील खा लेते हैं या फिर अपनी डाइट वो मिस कर देते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फिट पीपल होते हैं ना, दे नेवर फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि गिल्ट फीलिंग जो है एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है। बिकॉज आप गिल्टी फीलिंग करेंगे तो आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। नेक्स्ट आता है दैट दे वॉक अ लॉट। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, बाकी दिन वो बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर 30% एक्सरसाइज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है आपके वेट लॉस में, तो उसमें से आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है जो आप डेली फॉलो करते हैं ऑफ 1 आवर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओनली 15%। बाकी जो 15% है वो बाकी दिन आपकी एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं वो डिटरमाइन करता है। तो जो ये अल्ट्रा फिट लोग होते हैं उनका नीड काफ़ी हाई होता है, यानी बाकी दिन वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट इज दे लर्न एंड देन दे डू इट। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ें, वी लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड सोर्सेज, हम बुक्स में चीज़ें पढ़ते हैं एंड वी कैन रिलेट कि येस ये चीज़ हेल्दी है और ये हमें फॉलो करनी चाहिए, but we take a longer period of time to accept or to involve those things in our life. लेकिन जो अल्ट्रा फिट लोग होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है दैट दे नीड टू ट्वीक अ बिट, अपना उन्हें रूटीन थोड़ा सा चेंज करना है, दे हैव फाउंड समथिंग कि येस दे कैन मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दे कैन मेक देयर लाइफ अ बिट मोर हेल्दियर, तो उन्हें फटाफट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अडेप्ट इट, सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर रूटीन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज दे मेडिटेट एंड दे डू ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उससे होता क्या है कि ब्लड फ्लो जो वो होता है वो आपके ब्रेन तक जाता है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपका विल पावर इंक्रीज होती है, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर आप स्ट्रेस हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आप काम फील करते हैं, आप डिसीजन ज़्यादा माइंडफुली और ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के साथ लेते हैं। सो अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आप हेल्दी डिसीजन लेंगे अपने लाइफस्टाइल को लेके, एंड दोज डिसीजन विल लीड्स टू अ हेल्दी life. Only a healthy brain can lead to a healthy lifestyle and can lead to a fit body. So these people pay attention to their brain health. Second last पे जो चीज़ आती है which is not directly related to fitness but it is in a number of ways.
जो ये अल्ट्रा फिट लोग हैं वो अपने फाइनेंसेस को और अपने रिलेशनशिप्स को यानी फैमिली को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आपके लाइफ में बहुत सारा डेट है, कर्जा है आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आप अच्छी तरह मैनेज नहीं करते हैं, यू स्ट्रगल अ लॉट विद योर फाइनेंसेस, तो क्या आप फिटनेस पे ध्यान दे पाएंगे? वंस यू आर इन योर 30s, लेट 30s, 40s, तो यही दो चीज़ें जो होती हैं वो परेशानी का सबब कारण बनती हैं। आपकी स्ट्रेस का लाइफ में, आपके ब्रेन के स्ट्रेन का, आपके वरीज के यही रूट कॉज होते हैं। तो फैमिली में अगर आपकी रिलेशनशिप आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यू नॉट बीन एबल टू कीप योर फैमिली हैप्पी, अगर आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यू डोंट हैव एनर्जी कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं, तो आप इंटरनली हैप्पी फील नहीं करते। वैसे हमेशा कहते हैं कि फिटनेस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आप एक बार अपने आसपास देखना कि फिटनेस से ज़्यादा हमेशा फाइनेंस को इम्पोर्टेंस मिलती है, कि बिकॉज इफ़ यू आर पुअर यू वोंट बी थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ रन। आप उस टाइम पे सोचेंगे कैसे आप पैसे कमाएं, कहाँ से आप लेकर आएँ। लास्ट इज़ दे वेरी कंसिस्टेंट। अगर आपको एक आदत अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है तो आपको बार बार करनी होगी। आपने कहावत सुनी होगी कि रस्सी आवत जात है तब सिर पर निशान पड़ता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ इन्वॉल्व करें तो आपको रिपीटेडली करना होगा। सो आई होप ये एक वीडियो एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। एंड डू लेट मी नो कि जस्ट टेल मी द नंबर्स कि आप कौन कौन से नंबर्स फॉलो कर रहे हैं और कौन से आप चाहते हैं कि जल्दी से आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।